हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप सभी को हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं पढ़ाने वाला हूं और उनके लेखक पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप सभी का वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आप सभी को बहुत ही फेमस रचनाएं पढ़ाने वाला हूं और टॉपिक वाइज, जैसे कि मतलब ध्यान दीजिए। देखिए, इस बॉक्स में जो इसके रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उनकी जितनी सारी रचनाएं सभी एक ही में लिखा है। तो ऐसा करके मैंने कई सारे लेखकों के जो है बॉक्स में जो है रचनाएं लिख रखी है और उनका नाम भी ऊपर लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे तो आप लोग खुद जान जाएंगे। देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। इनमें रचनाओं का नाम आप लोग को ध्यान से याद करना है। देखिए, पहला आपका प्रेम पथिका, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू। ठीक है, आगे स्क्रॉल करते हैं। देखिए, ये पूरा बॉक्स यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, आंसू, उसके बाद आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय, नागयज्ञ, ठीक है, और कामायनी। ये इतनी सारी रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो ऐसे एक एक बॉक्स में फेमस कवियों के नाम मैंने लिख रखे हैं और उनकी रचनाएं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाओं को हम ध्यान से आप सभी को पढ़ा रहे हैं। देखिए, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रय, ये इनकी कुछ रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं। नेक्स्ट आप सभी का जो है मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी प्रमुख रचनाएं पद्मावत, चित्रलेखा, कमरावत, ठीक है, और आखिरी कलाम और अखरावट भी इनकी रचना जो यहाँ पे नहीं है। ये है कहरनामा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, हम कमरावत बोले थे तो आप लोग याद रखिए वो होता है अखरावट। ठीक है, तो इसमें नहीं दिया गया लेकिन फिर भी बताया, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना, एक ही आपका पंचतंत्र, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, रस मीमांसा, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला आपका आता है तुलसीदास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तुलसीदास, गीतावली, कवितावली, ठीक है, और वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये जो है आपके तुलसीदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र। और दोस्तों, ये जो इनकी वाराणसी उर्वशी है, ठीक है, तो ये जो उर्वशी है इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। चलिए नेक्स्ट आगे आपका है देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचना चंद्रकांता, याद रखिएगा। अगला आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिकिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्म प्रसून और वैदेही वनवास, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चंद्रबरदाई, ये वीरगाथा काल के कवि थे, प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है आप सभी का फणीश्वरनाथ रेणु, मैलांचल, इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट है आप सभी का। नेक्स्ट है आपका वृंदावन लाल, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, इनकी जो है मृगनयनी। नेक्स्ट आप सभी का कबीर दास। ठीक है, कबीर दास की एक रचना है जिसका नाम है आपका बीजक, और इसके 3 खंड है, एक है आपका साखी, एक है आपका शबद और एक आपका है रमैनी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। महादेवी वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यामा और रश्मि, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप सभी का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी प्रमुख रचना। ठीक है, तो अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, ठीक है, ये इनकी रचना है। अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए, केशव दास, इनकी प्रमुख रचना रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना उर्मिला, ठीक है, ये एक ही रचना है इनकी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वृंदावन लाल वर्मा, इनका मृगनयनी, ये शायद रिपीटेड हो गया, ऊपर था। नेक्स्ट आपका यशपाल, यशपाल का आपका है दादा कामरेड और झूठा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, ये इनकी रचना है। अगला आप सभी का सूरदास की प्रमुख रचना, ये इस आप लोग सभी याद रखिएगा, सूरसागर, सूरपचीसी, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये आप लोग याद रखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के ये प्रमुख कवि थे। अगला आप सभी का है सुमित्रा नंदन पंत, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। वाणी, स्वर्णधूल, युगवाणी, ग्रास्म्य, बूढ़ा चांद, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला आप सभी का है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं और मधु कलेश, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके लिए, क्योंकि इसको अंग्रेजों ने जो है जब्त कर लिया था, तो याद रखिएगा। राष्ट्र कवि भी इन्हें कहा जाता है। भारत भारती, साकेत, जयद्रथ, पंचवटी, यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट है आपका रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर शायद आया था 2 ही 3 था, लेकिन इसमें कई सारे हैं। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, ठीक है, चक्रवाल, हारे की हरिनाम। आगे आप सभी का स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। देखिए, द्वंद्व गीत, ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छांव, नए सुभाषित, ठीक है। आगे और स्क्रॉल करते हैं, और क्या है देखिए आपका बारदौली विजय और धूप और धुआं, ये इनकी कुछ बहुत ही ज़्यादा रचना डीपली आपको पढ़ा दिया है। फिर आपका आता है महादेवी वर्मा, ऊपर आ भी चुका है, लेकिन अब यहाँ पर आपके और भी कई सारी रचनाएं आ रहे हैं, ठीक है। निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा, रश्मि, सप्तपर्ण संधिनी,
आधुनिक कवि। ठीक है, तो ये इनकी कुछ और रचनाएं हैं अन्य जो आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि अब इससे बाहर आएगा ही नहीं। धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष और अंधायुग। अंधायुग वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, ठीक है, और नैषधेय चारित चर्चा, साहित्य शिकार, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न। ठीक है, आगे ऊपर स्क्रॉल करते हैं, देखिए आगे आप सभी का है नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना अशोक के फूल, वेरी इंपॉर्टेंट, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटज, सूरदास। ठीक है, और साहित्य का मर्म, ये हजारी प्रसाद की रचनाएं हैं। और इसमें कुछ रचनाएं हैं जैसे अमानदास का पोथा, ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की ललित योजना। अगला आप सभी का है हरिशंकर प्रसाई, इनकी प्रमुख रचना जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागमती की कहानी, ठीक है, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं। ये इनकी कुछ रचनाएं। स्क्रॉल करते हैं और भी कुछ रचनाएं हैं जैसे देखिए तब की बात कुछ और थी, बेईमानी के परत, पाखंडियों का जमाना, और अंत में विकलांग श्रद्धा और, ठीक है, दौर। तो ये आप सभी की जो है इनकी रचनाएं कुछ थी। और दोस्तों यहीं पर ये जो है आप सभी का समाप्त होता है। मैंने आप सभी को जो है बहुत सारी रचनाएं मात्र 10 मिनट, 10 क्या 7 से 8 मिनट के अंदर पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपको लगा हो कि मैंने अच्छा पढ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको